शैलेश ITI क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि स्क्राइबर का मटेरियल और स्क्राइबर के टाइप्स, जिसमें हम लोग पढ़े थे पॉकेट स्क्राइबर, नॉलेज स्क्राइबर, सिंपल स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर और नाम स्क्राइबर। दोस्तों आज की वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं, ये भी मार्किंग टूल का क्या है, मार्किंग टूल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पंच, चाहे जिंदगी में पंच करना हो या टेक्निकल लाइफ में पंच करना हो, पंच इज मोस्ट कंपल्सरी इन द मार्किंग फील्ड। जो आप मार्किंग करते हैं, ऑपरेशन करने जाते हैं, तो उससे पहले मार्किंग और इसके पंचों को जानना जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है। पंच क्या होते हैं, इनके मटेरियल क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, तो आइए इसमें डिस्कस करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ITI से जो भी रिलेटेड डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और एक चीज दोस्तों प्लीज, जो आप सब्सक्राइब करते हैं उसमें ये बेल राइट साइड में दिखाता है, उसमें ऑल नोटिफिकेशन होता है, उसको प्लीज क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो नेक्स्ट बने, जो भी चैप्टर का डिस्कस आपको मिलता रहे, जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं पंच। पंच क्या है, तो जाप की सतह पर खींची गई रेखाओं को और वह बिंदुओं को जिनकी आवश्यकता होती है, जाप की सतह पर खींची गई रेखाओं व बिंदुओं को जिनकी आवश्यकता होती है, उन्हें पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। उन्हें पक्का करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पंच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बता देंगे, आपका एक जॉब है, जॉब पे क्या किए, लेप लगा लिए, लेप लगाने के बाद आपने मान लीजिए कि स्क्वायर का डिजाइन बना लिया। डिजाइन बना के अब हम इसको डायरेक्ट ऑपरेशन कर नहीं सकते, इसको कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कटिंग करते समय हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। जब हेक्सा या पावर से मशीन से कटिंग करेंगे तो कूलेंट का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपका मार्किंग जो लेप है वो क्या होगा, हट जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा आगे क्या करना है, वो चीजें मिट जाती हैं। तो उसको पक्का करने के लिए इंजीनियरों ने ये चीज शोध किया कि पंच का प्रयोग किया जाए। इसको डॉट डॉट ऐसे करके पंच से हम क्या करते हैं, इसको अस्थायी कर लेते हैं और कटिंग करते समय ये लाइनें नहीं मिटती हैं। तो इसीलिए पंच का यूज जरूरी है, आप टेक्निकल फील्ड में आपको जानना जरूरी है। तो ये हो गया आपका पंच क्या है, परिभाषा। अब आते हैं कि मटेरियल क्या होता है, पंच का मटेरियल क्या होता है, किस चीज का बनता है। तो ये कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का बनाए जाते हैं तथा क्या किया जाता है, उसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। किसके बनते हैं, तो हाई कार्बन स्टील के पंच बनते हैं और ये हार्ड व टेम्पर कर दिए जाते हैं। स्क्राइबर हम पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, उस वीडियो का सारे वीडियो का लिंक नीचे दिया गया, उसको देखो। जैसे स्क्राइबर ये भी लाइनों को पक्का ही करता था, लेकिन किस तरह की लाइनों को का खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसमें था कि लेप नहीं लगाना था। जैसे किसी स्ट्रिप्स को हम कटिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, ये लाइन बनाते थे ताकि जो हेक्साइन करते हैं या कटिंग पावर से करने पे हमें पता चले किस तरह से तिरछा ना हो, जैसे इधर ना हो, लाइनें हमारी पक्की रहे। जैसे 50 का कटिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि तिरछा होकर इधर 49 हो जाता है, उधर 50 हो जाता है, तो वो फॉल्ट है, उसको दूर करने के लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग डायरेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पे लेप नहीं लगाते हैं, वहाँ डायरेक्ट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। और टेक्निकल लोग तो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ब्लेड जो हेक्सा ब्लेड होता है उसको तोड़ते हैं और फटाक से रख के लाइन खींच लेते हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट। ये आपका स्क्राइबर से होना चाहिए। और पंच में क्या है, लेप जो होता है उस पर मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करता है। ये किसका बनता है, हाई कार्बन स्टील और हार्ड व टेम्पर होता है। आइए अब देखते हैं कि भाई ये कितने प्रकार का होता है। तो ये टाइप्स ऑफ पंच, इसके प्रकार, इसमें पहला है डार्ट पंच, दूसरा सेंटर पंच, प्रिक पंच, ऑटोमेटिक पंच, बेल पंच, सॉलिड पंच, हॉलो पंच, पिन पंच और डबल एंड पंच। ये आपके इनके प्रकार के नाम है डार्ट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, ऑटोमेटिक पंच, बेल पंच, सॉलिड पंच, हॉलो पंच, पिन पंच और डबल एंडेड पंच। अब आते हैं कि व्यक्तिगत कार्य क्या, क्योंकि सबका नाम है तो काम भी डिफरेंट होगा। नाम के आधार पर इनका काम रखा गया, काम के आधार पर इनका नाम भी रख दिया गया। जैसे ये करा है डार्ट पंच, तो ये डार्ट पंच वाले क्या करते हैं भाई साहब कि हाई कार्बन स्टील के तो ये बनते ही हैं। इनका बॉडी क्या है, इतना देखिए आपको नॉर्लेट किया हुआ था। नॉर्लेट क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्लेन होगा, प्लेन होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि हमारे हाथों से छूटने का चांस है, गिर जाता है, तो उसको
ऐसे पकड़ ग्रिप जो बनता है, अच्छी पकड़ बनाने के लिए हम नॉलिंग कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, नॉलिंग होगा। इसका पॉइंट, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डॉट पंच क्या या सेंटर पंच, ब्रिक पंच का पॉइंट कोण कितना होता है। तो इसका होता है, बताते 60 डिग्री कोण होता है। इसमें खींची गई रेखाएं को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डार्ट पंच। जैसे इसमें जाते हैं, इसको पक्का करने के लिए हम किसी का भी नहीं प्रयोग कर देंगे, उसके लिए पक्का करना है, लाइनों को पक्का करना है तो डार्ट पंच का प्रयोग कर लेंगे। इसका डिग्री कितना होगा, तो 60 डिग्री को। इसी तरह आते हैं नेक्स्ट सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या है, तो सेंटर पंच का भी सेम एज डॉट पंच होता है, बट इसका पॉइंट एंगल होता है, जो ये पॉइंट कोण होगा 90 डिग्री का होता है। और इसका प्रयोग हम अगर इसके बीच में या कहीं पे ड्रिल करना होगा तो ड्रिल करने से पहले हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। उस सेंटर को गहरा कर देता है। ये क्या करता है, सेंटर को गहरा कर देता है, ताकि ड्रिलिंग जब ऐसे ड्रिल मशीन हम लगाते हैं, बिट लगाते हैं ड्रिल, तो वो उस पर टिक सके। नहीं तो आप ऐसे बिना सेंटर पंच का करेंगे तो इधर ड्रिल चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए, अशुद्धियों से बचने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करके हम ड्रिल करते हैं, ताकि सीधा और करेक्ट हो, सही प्लेस पे हो। तो इसी के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं ब्रिक पंच। ब्रिक पंच क्या है, तो इसका भी सेम एज डॉट पंच होता है, बस इसका क्या होगा 30 डिग्री। सेंटर पंच का आपका 90 डिग्री था, इसका 60 डिग्री और ब्रिक पंच का 30 डिग्री हो गया। ये क्या है, तो इसका प्रयोग हम पतली सीटों पे खींची गई लाइनों को पक्का करने के लिए करते हैं। ये था तो है थोड़ा थिकनेस ज़्यादा होगा, कैसा भी बेटर होगा उस पर कर सकते हैं, लेकिन ब्रिक पंच का 30 डिग्री होगा। ये कहाँ पे करेंगे, तो पतली सीटों पे लाइनों को पक्का करने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। सेंटर पंच सेंटर को गहरा करने के लिए कर रहे थे। ऑटोमेटिक पंच, ये भी एक प्रकार का पंच है जो इस पे नॉन स्ट्राइकिंग है। ये नॉन स्ट्राइकिंग पंच है। इस पे स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं होती, इसमें स्प्रिंग लगाता है, स्ट्राइकर लगाता है, जैसे हम पंच करते हैं ऊपर से, तो ये इसका पॉइंट जो होता है वो निकल आता है और वहाँ पे अपना निशान बना देता है। वही है ऑटोमेटिक। नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, नाम से जो ऑटोमेटिक है खुद ब खुद हो जाता है, मतलब इसको स्ट्राइक करने की जरूरत हैमर से नहीं पड़ती है, ऐसे पुश करना पड़ता है। उसी तरह ये क्रम में बेल पंच क्या होता है, नाम है बेल, मतलब घंटे के आकार का होगा, बेल पंच जैसे हो गया। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो गोल जाप के सेंटर को पंच करने के, जैसे ये सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा है, यहाँ ऐसे लगाएंगे तो ये दोनों फेस एक जगह ऐसा होगा जहाँ पे टच हो जाएगा, और इसको जब पुश करेंगे तो सेंटर या ऑटोमेटिक इसका फाइंड करके वहाँ पे अपना निशान बना देगा। तो बेल पंच का गोल जाप के सेंटर को पंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह सॉलिड पंच है। सॉलिड पंच क्या है, तो आगे का पॉइंट कोनिकल ग्राइंड होता है। आगे सॉलिड पंच क्या है, तो आगे का पॉइंट ये कोनिकल ग्राइंड होता है, कोनिकल ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग हम ब्लेड स्मिथी में करते हैं, यानी कि लोहासाई वगैरह में, जहाँ पे ये प्रयोग होता है। किस जाब पे, तो गर्म जाबों पे सुराख करने के लिए, या कभी कभी कोल्ड जाबों को सुराख करने के लिए भी सॉलिड पंच का प्रयोग हो जाता है। अब आते हैं हालो पंच। हालो पंच नाम इसका देखिए सब कुछ शब्दों में ये छुपा होता है। हालो पंच मतलब खोखला होगा, तो इसका जो ये होगा ये अंदर से ऐसा खोखला होगा। इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, तो पतली सीटों को वाशर तथा सुराख करने के लिए, वाशर काटने पेपर में आता है, एग्जाम में जब किसी भी चीज का लेंगे तो उसमें पूछता है कि वाशर को कट करने के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं, तो वो है हालो पंच। और सुराख करने के लिए भी इसका हालो पंच का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में है कि पिन पंच का प्रयोग क्या करते हैं, तो देखिए इसका पिन ऐसे थोड़ा अन्य के अपेक्षा लंबा है, और ये क्या करता है, पॉइंट इसका सिलेंड्रिकल तथा थोड़ा सा टेपर होता है। पॉइंट इसका सिलेंड्रिकल और थोड़ा सा टेपर होगा, और पतली सीटों में ये सुराख करता है। ये काम हो गया, पतली सीटों में सुराख करेगा। ये भी कर रहा था हालो पंच, और ये सॉलिड पंच कर रहा था, बट क्या कर रहा था, गर्म जाबों में। यह कर रहा था पतली सीटों में, ये भी सुराख करेगा पतली सीटों में। लेकिन इसके अलावा ये डबल पिन और टेपर पिन को निकालने के लिए प्रयोग होता है। डबल पिन और टेपर पिन को निकालने के लिए हम पिन पंच का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में ये पूछता है कि डबल पिन या टेपर पिन किस पंच की सहायता से निकालते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 100%। कंफ्यूजन वाला ना हो, डीपली पढ़िए, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी, मार्कर माइनस मार्किंग से आप बचिए। तो ये डबल पिन और टेपर पिन निकालने के लिए प्रयोग
किया जाता है। उसके बाद से दोस्तों लास्ट है डबल एंड पंच। इसके नाम से ही पता चल रहा है डबल एंड पंच। जैसे कि आपको बता दें, ये इसमें 2 पॉइंट होते हैं। इसकी विशेषता ये कि 2 पॉइंट होंगे, दोनों के बीच की दूरी 3 से 5 mm होती है। दोनों के बीच की दूरी जो होगी 3 से 5 mm होगी। और इससे फायदा होगा कि मास प्रोडक्शन जैसे तेजी से हो जाएगा। एक बार अगर आप पंच करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ये 2 लाइन 2 बिंदु बनाता है, 2 पॉइंटों को बनाता है। तो ऐसे 4, 6, 8, 10 और सामान्य दूरी पे ये बनेंगे। तो इसका यही फायदा है डबल एंड पंच की, मतलब 2 पॉइंट बनाता है और 3 से 5 मिलीमीटर के अंदर होता है। तो ये था आपका पंच, पंच का मटेरियल, पंच का यूज और टाइप्स ऑफ पंच, डार्ट पंच, सेंटर पंच, ब्रेक पंच, ऑटोमेटिक पंच, बेल पंच और सॉलिड पंच, हालो पंच, पिन पंच और डबल एंड पंच। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और इससे पहले की जो भी वीडियो है उनका डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दिया गया है, आप उनको भी वॉच करें, डीपली पढ़िए। देखिए आराम के कण और आराम के क्षण आपको असफल बनाते हैं और जटिलता की तरफ ही ले जाते हैं। दोस्तों मेहनत कीजिए, 2022 आपका होगा। मेहनत कीजिए, हार्ड वर्किंग से ही सफलताएं प्राप्त की जा सकती है। हार्ड वर्क है, टेक्निकल स्ट्रेंथ है, तो सक्सेस आपको मिलना तय है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे का वीडियो हम कल के लिए बनाएंगे जिसमें डिस्कस किया जाएगा पंच के बाद से हैमर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।